गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री। कल हमने कहाँ तक के पढ़ा था? कल हमने पूरे जो लुईस स्ट्रक्चर था उसके लुईस सिंबल क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जांपल्स आपको मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन साइनाइड का, हाइड्रोजन नाइट्राइड का, सॉरी नाइट्रिक एसिड का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये सारे एग्जांपल्स जो थे हमने कल समझे। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 136 पे आप टर्न करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर। आज हम बॉन्ड पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। मींस आपको तीन ही चीजें याद रखना बॉन्ड पैरामीटर में, बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड का एंगल और बॉन्ड की एनर्जी। ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कांस्टेंट हो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के तो वो उसका बॉन्ड पैरामीटर कहलाता है। कांस्टेंट मींस एक समान, कांस्टेंट मतलब एक समान, एक जैसे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, ये तीनों जो अगर कांस्टेंट हो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का तो हम उसे बॉन्ड पैरामीटर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्डिंग एटम लाई एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल। मींस जो एनर्जी रिलीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने में, तो उसमें अलग अलग जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो उनके बीच में कुछ एनर्जीज रिलीज होती है, कुछ एंगल क्रिएट होता है और उनकी जो लेंथ रहती है। तो इन सब का जो मेजरमेंट करने के बाद जो आप पैरामीटर्स निकालते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स पैरामीटर, ठीक है, या बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड के पैरामीटर। तो इतना समझ में आ गया बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है। अब बॉन्ड पैरामीटर जो होता है ये तीन चीजों पे बेस्ड होता है, ठीक है। पहला क्या है? बॉन्ड एनर्जी, सेकंड बॉन्ड लेंथ और थर्ड बॉन्ड एंगल। या मैंने एग्जांपल लियो, अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मींस H2 मॉलिक्यूल की, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपको सिंपल सा H2 कैसे फॉर्म होता है? दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी मींस इसको क्रिएट करने में, इस बॉन्ड को बनने में जो एनर्जी लगी थी, कितनी है? एग्जांपल आप बुक में भी लिखिए, देख सकते हैं 435 किलो जूल पर मोल। ये यूनिट में इसे मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। सेकेंड इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मींस ये हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसकी लेंथ क्या है? तो ये लेंथ कितनी है लिखी? 0.74, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, एक मिनट आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 0.74 है इसको हम सेंटीमीटर या मीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम में मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताया बॉन्ड लेंथ, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है, बुक में आप देख सकते हैं लिखिए 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रहेगा, आप नोट कर सकते। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कितनी होती है, तो आपको डिटेल में से पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बॉन्ड एंगल। सिंपल है, जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है किसी, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में तो चलो एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अब कई ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 2 या 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उन 2 या 3 बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल बनता है, जैसे कि 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम क्या गिनेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे, सिंपली। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था बॉन्ड पैरामीटर्स में तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। तो आपकी बुक में आपको फर्स्ट जो दिया है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों सेम होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों का मतलब वही होता है, एनर्जी एंथैल्पी, ठीक है। तो सिंपली आप डेफिनेशन देखिए तो क्या होती है बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में हो और उसमें जो बॉन्ड्स हो, टाइप ऑफ बॉन्ड सेम हो, मतलब अगर कोवेलेंट है तो कोवेलेंट ही हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना हो उसमें, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, सेम टाइप के बॉन्ड हो, तो उस अगर सेम बॉन्ड को तोड़ने में या ब्रेक करने में जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा 1 मोल के सिमिलर बॉन्ड में, तब उस एनर्जी को हम बोलते हैं सिंपली बॉन्ड एनर्जी। आप देख सकते हैं अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब जब दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म। और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी जितने टूटने में लगी थी उतनी एनर्जी रिक्वायर होती है उन दोनों एटम के बॉन्ड को जुड़ने में, ठीक है। ये समझ में आ गया? दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड के टूटने या बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ देखिए कि बॉन्ड एनर्जी जो डिपेंड करती है दो चीजों पे, दो इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड के। पहला है एटॉमिक का साइज, एटॉमिक साइज, और दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मतलब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो कम होगी। अब कैसे दोनों को समझ लेते हैं। एटॉमिक साइज, सिंपल सी बात है, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, द लार्जर द साइज ऑफ अ बॉन्डिंग एटम द मोर इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जितने बड़ा एटम होगा उतना बड़ा बॉन्ड फॉर्म होगा, और जितना बड़ा बॉन्ड होगा तो डिस्टेंस जो होगा दोनों एटम के बीच में वो उतना ज्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटम बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, वो वीक होगी, लेस होगी, हेंस लोअर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज कंसिडर्ड टू बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियाई। मतलब उनके जो बॉन्ड एटम के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस से ही दोनों बॉन्ड के न्यूक्लियस से बॉन्ड फॉर्म होता है एक तरीके से। अगर आप देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो जितना ज्यादा लेंथ होगी, जितना ज्यादा लंबा होगा बॉन्ड, उतनी कम एनर्जी उसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ नेक्स्ट जो दिया वो है आपका बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, बॉन्ड की जो मल्टीप्लिसिटी जैसे बढ़ेगी, जहां लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिसिटी। मतलब एक बॉन्ड है तो इसे हम मल्टीप्लिसिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही बॉन्ड है। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, यानी 2, 3, तो हम इसे क्या बोल देंगे, मल्टीप्लिसिटी। यानी ये मल्टीप्लिसिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, ये दोनों बॉन्ड आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम शॉर्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितने ज्यादा नंबर के बॉन्ड होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर 2 बॉन्ड है तो डिस्टेंस इतना होगा, मान लो 3 बॉन्ड है तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे डिस्टेंस और कम होगा एटम्स के बीच में। ठीक है, Thus bond energy of some common bond is given in the table। मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी पावरफुल होगी। जैसे कि हमने यहाँ एटॉमिक साइज में देखे थे, अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में एटम का बॉन्ड का साइज लंबा है तो यहाँ एनर्जी कम होगी। मान लो यहाँ पे अगर बॉन्ड क्या कर दिया, क्या कर दिया ना, नाश्ता करा है थोड़ा। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बॉन्ड के बीच में अगर लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं 2 एटम लिया हो, इन दोनों के बीच का बॉन्ड की एनर्जी मैंने एज्यूम कर लिया 1.0। अब अगर मैं और कम कर देता हूं, आप देख सकते हो आप, ये इससे कम है बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे मान लो 2.0 हो जाएगी एनर्जी। मतलब हमें क्या समझ में आया, अगर बॉन्ड की लेंथ लंबी होगी तो एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी, लेस होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी आपने समझ लिए। इसको आप आज एक बार बैठ के अच्छे से देखिए, इसकी नोट्स बनाइए। जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी मैं रेगुलर तरीके से